Hello बच्चों, let's read this question. Question says, these questions contain statement 1 assertion and statement second reason. Here option A is correct when statement 1 is true, statement second is true, and statement second is correct explanation for statement 1. Option B is correct when statement 1 is true, statement second is true, statement second is not a correct explanation for statement 1. Option C is correct when statement 1 is true, statement second is false, and option D is correct when statement 1 is false, statement second is true. Statement 1 is micelles are formed by surfactant molecules above the critical micelle concentration, that is CMC. The conductivity of a solution having surfactant molecules decreases sharply at CMC. तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, मिसेल्स की बात करें, उसके रिस्पेक्ट में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट. द की कॉन्सेप्ट इज मिसेल्स, और वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स. फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स. अब फॉर्मेशन मिसेल्स का कैसे फॉर्मेशन होता है वो हम लिखेंगे सो दैट हम प्रेडिक्ट कर सके कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमारे पास ना कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन पर नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं. मतलब एट लो कंसंट्रेशन substance behave as normal electrolyte. पर क्या होगा अगर हम उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें. सो वी कैन राइट एट हायर कंसंट्रेशन. जो हायर कंसंट्रेशन पे क्या होते हैं वो कोलॉइडल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, और उस कोलॉइडल बिहेवियर की वजह से वो एग्रीगेट होने लग जाते हैं, और एग्रीगेशन के कारण वो एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, वो बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उस मॉलिक्यूल को मिसेल कहते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट हायर कंसंट्रेशन दे एग्जिबिट कोलॉइडल behavior due to the formation of aggregated particles. Formation of aggregated particles. और इन एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, माइसेल्स और मिसेल्स. ठीक है. तो ये मिसेल्स को हम ऑल्सो एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी बोलते हैं. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया करेक्ट स्टेटमेंट कि अबव क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन मिसेल फॉर्म होते हैं. ठीक है, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स मिसेल्स बनाते हैं. अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की. तो जब फॉर्मेशन ऑफ मिसेल होता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होता है, और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर, और क्राफ्ट टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं हम, TK से डिनोट करते हैं. ठीक है. तो अब और एक क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन भी होती है, मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर भी मिसेल का फॉर्मेशन होता है. तो एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, और इस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन. जो ईच मिसेल होता है, मतलब कोई भी एक मिसेल होता है ना, वो कम से कम 100 मॉलिक्यूल्स तो कंटेन करता ही करता है. इसी की वजह से हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन decreases sharply at critical micelle concentration, that is CMC, as number of ions decreases. Number of ions decreases due to aggregation.
ड्यू टू एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब होता है जमा होना, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन। सो यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।